हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछली वीडियो में जो चैप्टर फर्स्ट माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन है उसकी समरी बताई थी और मैं आशा करता हूँ कि आपने उस समरी को बहुत ध्यान से सुना होगा और उसे बार बार दोहराया भी होगा। और ये भी मैंने कहा था कि आप सभी उसे अपनी नोटबुक में भी नोट करते रहें, क्योंकि कभी भी जब आपके पास ये समरी लिखी हुई होगी तो आप उसे बार बार ऑडियो के साथ, वीडियो के साथ रिवाइज भी कर सकते हैं। आज मैं आपको इसी चैप्टर की पहली एक्सप्लेनेशन पढ़ाऊंगा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे भी आप ध्यान से सुनिए। मैं वर्ड टू वर्ड आपको इसका हिंदी अनुवाद बताऊंगा जिससे कि आपको इसकी हिंदी समझने में परेशानी ना हो। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं पहली एक्सप्लेनेशन। सुनिए बहुत ध्यान से। आई रिजॉल्व्ड एट वंस टू गो टू दैट स्कूल। मैंने तुरंत उस स्कूल को जाने का निश्चय किया। रिजॉल्व मीन्स होता है निश्चय करना। ऑल्दो आई हैड नो आइडिया, हालांकि मैं नहीं जानता था, वेयर इट वॉज, कि यह कहाँ पर है, और हाउ मैनी माइल्स अवे, और यह कितनी मील दूर है, और हाउ आई वॉज गोइंग टू रीच इट, और किस प्रकार मैं वहां पर पहुंचूंगा। आई वॉज ऑन फायर कॉन्स्टेंटली विद वन एम्बिशन, मेरे मन में लगातार एक तीव्र अभिलाषा थी, एंड दैट वॉज टू गो टू हैम्पटन, और वो थी हैम्पटन जाने की। दिस थॉट वॉज विद मी डे एंड नाइट, थॉट मतलब विचार, यह विचार मेरे साथ रहा दिन रात, अर्थात मैं दिन रात इसी बारे में सोचता रहा। एक बार फिर दोबारा इसको पढ़ते हैं। आई रिजॉल्व्ड एट वंस टू गो टू दैट स्कूल, मैंने तुरंत उस स्कूल को जाने का निश्चय किया। ऑल्दो आई हैड नो आइडिया, हालांकि मेरे मन में कोई भी विचार नहीं था, वेयर इट वॉज, कि यह कहाँ पर है, और हाउ मैनी माइल्स अवे, और यह कितनी मील दूर है, और हाउ आई वॉज गोइंग टू रीच इट, और किस प्रकार मैं वहाँ पहुँचूंगा। आई वॉज ऑन फायर कॉन्स्टेंटली विद वन एम्बिशन, मैं लगातार केवल एक इच्छा थी मेरे मन में, एंड दैट वॉज टू गो टू हैम्पटन, और वो थी हैम्पटन जाने की। दिस थॉट वॉज विद मी डे एंड नाइट, यही विचार मेरे मन में दिन रात रहा। अब देखिए इसका पहला हेडिंग है रेफरेंस। रेफरेंस को हिंदी में बोलते हैं संदर्भ। बच्चों आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जितने भी आप हेडिंग बनाएंगे उनमें स्पेलिंग का बड़ा अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि यदि आपकी स्पेलिंग से सही होती है तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। एक तो आपको चैप्टर का नाम और उसके लेखक का नाम ये जरूर याद होने चाहिए, क्योंकि जब एक्सप्लेनेशन करते हैं तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि आप जब वहाँ पर लाइंस दी जाएंगी और आप पहचान तभी सकते हैं जब आपने उसे ध्यान से बार बार देखा हो और उसके लेखक का नाम भी पता हो और चैप्टर का नाम भी पता हो। तो ये चीज़ बड़ा ध्यान से करनी है। चलिए इसकी हिंदी सुनते हैं। दीज लाइन्स हैव बीन सिलेक्टेड फ्रॉम द लेसन, ये पंक्तियाँ चुनी गई हैं अध्याय माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। स्ट्रगल होता है संघर्ष, एजुकेशन मतलब शिक्षा, शिक्षा के लिए मेरा संघर्ष नामक पाठ से ली गई हैं। बाय ब्रूकर डी वॉशिंगटन, जिसके लेखक हैं ब्रूकर टी वॉशिंगटन। दोबारा सुन लेते हैं एक बार। दीज लाइन्स हैव बीन सिलेक्टेड फ्रॉम द लेसन माई स्ट्रगल फॉर एजुकेशन, ये पंक्तियाँ अध्याय शिक्षा के लिए मेरा संघर्ष नामक पाठ से ली गई हैं। बाय ब्रूकर टी वॉशिंगटन, जिसके लेखक हैं ब्रूकर टी वॉशिंगटन। अब आते हैं नेक्स्ट हेडिंग पर, कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट को हिंदी में बोलते हैं प्रसंग। वाइल वर्किंग इन अ कोल माइन, वाइल वर्किंग इन अ कोल माइन मीन्स कोयले की खान में काम करते समय, द राइटर ओवरहर्ड टू माइनर्स, लेखक ने संयोगवश, ओवरहर्ड मीन्स संयोगवश, दो खनिकों को, खनिक मतलब कोयले की खान में काम करने वाले लोगों को, टॉकिंग अबाउट अ फेमस स्कूल, सुना एक महान स्कूल के बारे में, फॉर द कलर्ड पीपल, जो कि अश्वेत लोगों के लिए, और अश्वेत का मतलब काले लोगों के लिए था, इन वर्जीनिया, वर्जीनिया में। हियर द राइटर पॉइंट्स आउट हिज एम्बिशन ऑफ ज्वाइनिंग द स्कूल, यहाँ पर
लेखक हमें उस स्कूल को ज्वाइन करने की अपनी अभिलाषा के बारे में बताता है एंड हिज प्रॉब्लम्स टू रीच देयर, और अपनी समस्याओं के बारे में वहां पहुंचने के लिए। एक बार दोबारा इसकी हिंदी समझते हैं। वाइल वर्किंग इन अ कोल माइन, कोयले की खान में काम करते समय, द राइटर ओवरहर्ड टू माइनर्स टॉकिंग अबाउट अ फेमस स्कूल, लेखक ने संयोगवश दो खनिकों को बात करते हुए सुना एक महान स्कूल के बारे में, फॉर द कलर्ड पीपल इन वर्जीनिया, जो वर्जीनिया में था अश्वेत लोगों के लिए। हेयर द राइटर पॉइंट्स आउट हिज एम्बिशन ऑफ ज्वाइनिंग द स्कूल, यहाँ पर लेखक अपनी उस स्कूल में ज्वाइन करने की अभिलाषा को प्रकट करता है और अपनी समस्याओं को वहां पहुंचने में। एक्सप्लेनेशन, व्याख्या। एक्सप्लेनेशन की स्पेलिंग बहुत ध्यान से आपको लिखनी है, EXPLANATION। द राइटर सेज दैट ही न्यू नथिंग अबाउट द लोकेलिटी ऑफ द स्कूल, लेखक कहता है ही न्यू नथिंग, उसे कुछ भी नहीं पता था, अबाउट द लोकेलिटी ऑफ द स्कूल, स्कूल की स्थिति के बारे में। ही डिड नॉट नो द डिस्टेंस टू द स्कूल फ्रॉम हिज होम, उसे दूरी भी नहीं पता थी कि उसके घर से उस स्कूल की कितनी है। बट ही हैड वन स्ट्रॉन्ग डिजायर, लेकिन उसके मन में एक तीव्र इच्छा थी, एंड इट वॉज टू रीच देयर, और ये थी वहां पहुंचने की। ही वॉन्टेड टू टेक एडमिशन इन द स्कूल, वह उस स्कूल में एडमिशन लेना चाहता था, सिचुएटेड इन हैम्पटन, जो हैम्पटन में था। ही थॉट ऑफ रीचिंग देयर डे एंड नाइट, वह दिन रात इसी के बारे में सोचता रहा। एक बार और इसकी हिंदी पढ़ेंगे। द राइटर सेज दैट ही न्यू नथिंग अबाउट द लोकेलिटी ऑफ द स्कूल, लेखक कहता है कि वह स्कूल कहाँ स्थित है इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। ही डिड नॉट नो द डिस्टेंस ऑफ द स्कूल फ्रॉम हिज होम, वह यह भी नहीं जानता था कि स्कूल उसके घर से कितनी दूर है। बट ही हैड वन स्ट्रॉन्ग डिजायर, लेकिन उसके मन में केवल एक इच्छा थी, एंड इट वॉज टू रीच देयर, और ये थी वहां पहुंचने की। ही वॉन्टेड टू टेक एडमिशन इन द स्कूल सिचुएटेड इन हैम्पटन, वह प्रवेश लेना चाहता था स्कूल में जो कि हैम्पटन में स्थित था। ही थॉट ऑफ रीचिंग देयर डे एंड नाइट, वह दिन रात उस स्कूल के बारे में सोचता रहा। तो बच्चों, ये थी एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को लिख सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। और फिर दोबारा मैं कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को बार बार सुने, देखें, ताकि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कर दें, क्योंकि अगर वो भी इस वीडियो को देखेंगे तो उनको भी बड़ा लाभ मिलेगा। और चाहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। उसका फ़ायदा क्या होगा कि जब भी कोई वीडियो इस पर अपलोड की जाएगी चैनल पर, वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।